वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह ऑनलाइन कार्यक्रम होता है और आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम में। आइए आज की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपने एक गीत के साथ में आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी और इसके हाँ बाद जी। शशि कोहली जी हाँ कृपया जी, तैयार रहें। नमस्ते जी सबको। एक प्रभु भक्ति का भजन। मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु जी, मुझको तेरा प्यार। ना चाहिए कुछ धन व दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु, मुझको तेरा प्यार। ना मैं धरा धन धाम चाहता, और न कुछ आराम चाहता। द्रवित हो उठे देख दीन को, द्रवित हो उठे देख दीन को। ऐसा हृदय उदार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु, मुझको तेरा प्यार। देख लिए सब जग के नाते, बंधु सखा कुछ काम न आते। स्वार्थ भरे संसार में केवल, स्वार्थ भरे संसार में केवल तेरा ही आधार चाहिए। मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु जी, मुझको तेरा प्यार। मुझको दूर वहां तू ले चल, हो न जहां पर स्वार्थ कपट छल। बहता जहां प्रेम पावन जल, बहता जहां प्रेम पावन जल। मुझको वो
संसार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु, मुझको तेरा प्यार। मर कर भी कभी इंद्र वो जीता, परहित जिसका जीवन बीता। मेरा भी जीवन जगती में, मेरा भी जीवन जगती में, ऐसा ही करतार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए प्रभु, मुझको तेरा प्यार। ना चाहिए कुछ धन व दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। धन्यवाद जतेंद्र जी, समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मुझको तेरा प्यार चाहिए, नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए। क्योंकि कहते हैं राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता, सब जग चलन हार। निश्चल केवल है प्रभु, उसी से करिए प्यार। केवल उस परम पिता परमात्मा से हम प्यार करें। और वही आपने गीत के माध्यम से प्रार्थना की, मुझको तेरा प्यार चाहिए। परमपिता परमात्मा इसी प्रकार की बुद्धि और प्रेरणा हमें मिलती रहे कि हम उसमें इस प्रकार की लगन लगाते रहें अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद गीता बिरमानी जी कृपया तैयार हैं। अरे इसका मेरा वीडियो ऑफ कर। सृष्टि से पहले हैं? अमर यहाँ पे ओमना वीडियो ऑफ कर दे, था। आपके पास का शुरू करूं क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी के सहारे ये संसार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चांद और सितारों में उसी की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के जीवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल गगन का वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दुख सुख का लंबा खेल जो बिताता निरछाया है, तेरी करनी का नक्शा तेरे सामने आया है। तेरे पहले कर्मों का उसी में हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। मत कर गुमान इतना, जान एक दिन निकल जाएगी। सजी सजाई ये काया मिट्टी में मिल जाएगी। मोक्ष का ये रास्ता ओम का द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऋषियों को जो ज्ञान दिया थोड़ा भी मुझे दे देना। जन्म जन्म का प्यासा हूँ प्रभु, प्यास मेरी बुझा देना। तेरे दर्शन का मुझे इंतजार था, मुझे इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले
अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी। बहुत सुंदर। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। वह परम पिता परमात्मा सृष्टि से पहले जो कि उपस्थित था, और सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी वो रहेगा, क्योंकि वह अजन्मा है, अनंत है। और सृष्टि की उत्पत्ति भी वही करता है, इसीलिए उसको शेष भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि शेष, शेष आधारा पृथ्वी, कहते हैं शेष के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा कहीं मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि शेष नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर शेष का मतलब है कि जो शेष है, जो पूरी सृष्टि प्रलय होने के बाद भी शेष रह जाता है, वह परमपिता परमात्मा है। उसी के आधार पर यह सारी सृष्टि जो है वो टिकी हुई है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वही एक परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के पहले भी मौजूद था, और सारी सृष्टि को जैसे गर्भ में माता एक बच्चे का निर्माण करती है, ऐसे ही अपने गर्भ में सारी सृष्टि का निर्माण करता है। वह परमपिता परमात्मा है जो पहले भी मौजूद था, आज भी है और हमेशा वो रहने वाला है। वही आपने गीत के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद सरला बजाज जी कृपया तैयार रहें। इंद्र जी नमस्ते। मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी, समय हो तो देना। जी हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया शेष का मतलब, हमें नहीं मालूम था पहले। जी। मैं एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। मानव जीवन पाकर के दुष्कर्म मत करियो, कर्मों का फल देने वाले भगवान से डरियो। तू छिप कर कर्म कमाएगा, वहां लिखा बही में पाएगा। पुस्तक में जो लिखा गया तू कहीं नहीं बच पाएगा, तू कहीं नहीं बच पाएगा। वहां पेश किसी की चले नहीं, और दाल किसी की गले नहीं। जैसा कर्म किया वैसा ही फल उसका भरियो। कर्मों का फल देने वाले भगवान से डरियो। मोह ममता माया ने अपना बिछा रखा है जाल यहाँ। फंसे हुए इसके फंदे में धनिक वैद्य भूपाल यहाँ। धनिक वैद्य भूपाल यहाँ। यह सबका मन मोह लेती है और नहीं निकलने देती है। संभल के रहना, माया के चक्कर में मत पड़ियो। कर्मों का फल देने वाले भगवान से डरियो। ऋषियों की आंधी ने जग में सबके पैर उखाड़ दिए। बड़े बड़े राजा महाराजा। गीता बिरमानी जी, आपका ये म्यूट हो गया, एक बार ऑन कर लीजिए। ऋषियों की आंधी ने जग में सबके पैर उखाड़ दिए। बड़े बड़े राजा महाराजा योगी संत पछाड़ दिए। योगी संत पछाड़ दिए। यह कभी न टालम टोल करे, पल भर में बिस्तर गोल करे। कहे ऋषि धर्म कर भव सागर से तरियो। कहे ऋषि धर्म कर भव सागर से तरियो।
कर्मों का फल देने वाले भगवान से डरियो। मानव जीवन पा करके दुष्कर्म मत करियो। कर्मों का फल देने वाले भगवान से डरियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मों के फल देने वाले भगवान से डरियो, उस परमात्मा से, उसके न्याय से हमें डरना चाहिए। परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा माता भी है, पिता भी है। लेकिन उसकी न्याय व्यवस्था से हमें निश्चित रूप से डरना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा परिणाम हमें देता है। इसीलिए कहा है कि जफर आदमी उसको मत जानिएगा, चाहे कितना हो साहिबो फहमो जका। मतलब चाहे कितनी भी अपने गलत फहमी पाल के बैठा हो कि वो बहुत बड़ा लाट साहब है, जफर आदमी उसको मत जानिएगा, चाहे कितना भी हो साहिबो फहमो जका। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। अगर बहुत सुख मिलने के बाद ईश्वर को भूल जाता है, और जो गुस्से में आकर के उसके खौफ उसके अंदर नहीं रहता कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था कोई है, तो ऐसे को इंसान नहीं मानना चाहिए, ऐसा उर्दू का शायर कह रहा है। इसीलिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें परमपिता परमात्मा देता है। पहले तो सोचा नहीं, तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे है तेरे कर्मों का परिणाम। जब दुख आता है तब हमें याद आती है परमात्मा की, लेकिन साथ में हमें यह भी मानना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का, अपने ही कर्मों का परिणाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सरला बजाज जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, सरला बजाज जी, और इसके बाद में संतोष जी, संतोष कुमारी जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। दो कदम बढ़ो आगे, माँ पार लगा देगी। दो कदम बढ़ो आगे, माँ पार लगा देगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। तुम कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, तुम कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता। आसन तो बिछा बैठो, माँ पार लगा देगी। आसन तो बिछा बैठो, माँ पार लगा देगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। तुम कहते हो मुझको हवन नहीं आता, तुम कहते हो मुझको हवन नहीं आता। एक दीप जला लेना, माँ तेज फैला देगी। एक दीप जला लेना, माँ तेज फैला देगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। तुम कहते हो मुझको गाना नहीं आता, तुम कहते हो मुझको गाना नहीं आता। ओम ओम ही गुनगुना लेना, माँ स्वर लगा देगी। ओम ओम ही गुनगुना लेना, माँ स्वर लगा देगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। तुम कहते हो मुझको रिश्ते नातों ने घेरा है,
तुम कहते हो मुझको रिश्ते नातों ने घेरा है। माँ गायत्री को याद करो, वो अपना बना लेगी। माँ गायत्री को याद करो, वो अपना बना लेगी। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। दो कदम बढ़ो आगे, माँ पार लगा देगी। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी। सुंदर गीत आपने सुनाया। गायत्री का जाप करो, माँ कष्ट मिटा देगी। लेकिन एक बात हमें समझने के लिए आवश्यकता है, मैं साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूं। गायत्री जो है वो छंद है, गायत्री कोई माँ नहीं है। गायत्री छंद है। गायत्री त्रिष्टोप, अनुष्टोप, जगती, बृहति, पंक्ति, ये सारे वेद के अंदर जो रचना की गई है वो सारे छंद हैं। ये सारे इन छंदों के अंदर रचना की जाती है। तो गायत्री एक छंद है जो कि 24 अक्षर का होता है, 3 पाद इसमें होते हैं। विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, यह मंत्र भी गायत्री छंद के अंदर ही है। तो ऐसे अनेक मंत्र जो है वेद के अंदर वो गायत्री छंद में मिलते हैं। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, वो हमारे कष्ट निश्चित रूप से मिटाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। परमात्मा का हम जाप करें तो निश्चित रूप से हमारे कष्ट मिटते हैं और परमात्मा हमारी हर पल सहायता करते हैं। तो ऐसा भाव मन में रख करके इस प्रकार के गीत हमें गाने चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे करके हम आर्य समाज वाले भी, जैसे वो है ना गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है वो मथुरा में आर्य समाज के प्रधान थे 17 साल तक। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गायत्री को माता बना दिया, गायत्री की मूर्ति बना दी। उसे गायत्री की मूर्ति बना करके प्रॉपर उनकी फिर पूजा करना प्रारंभ कर दिया और एक तरह से एक नया उन्होंने मत संप्रदाय प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार की भावना हमारी आर्य समाज में ना रहे और हम इस बात को समझ करके चलें कि गायत्री जो है वो छंद है और परमपिता परमात्मा वो हमारी माता भी है, वो पिता भी है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बहुविध। तो इस प्रकार की भावना हमें अपने मन में रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जी से कृपया आए और अपना गीत रखें संतोष जी, और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार हैं। संतोष, संतोष जी अभी नहीं है। चलिए रजनी पिपलानी जी कृपया आए और अपना गीत रखें, माइक अनम्यूट कर लीजिए। और इसके बाद में नहीं जो है डॉक्टर बेटा। हाँ। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी इसके बाद में कृपया तैयार हैं। रजनी पिपलानी जी हाँ जी, जी आगे। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। माया की ये नगरी झूठी, सच का न कोई ठिकाना है। एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। हंसते हंसते रोना पड़ेगा जिस दिन काल बुलाना है। एक दिन जाना, एक दिन जाना है।
भाई बहन और सजना सभी यहीं रह जाएंगे। जिनके लिए तू ज्यादा रोया वो भी छोड़ जाएंगे। मत कर अभिमान मानव तन का, सब यहीं रह जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। काया सुंदर रूप भी सुंदर मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तन पर तू इतराता है वो भी राख बन जाएगा। कर ले राम भजन मन मूर्ख सब मिट्टी बन जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। 2 दिन की है चकाचौंध सब फिर अंधियारा छाना है। सांसों की डोरी जब टूटे तेरा कहाँ ठिकाना है, एक दिन जाना है। 4 दिनों का सुख है जग का, 4 दिनों का नाता है, 4 दिनों की बस रिश्तेदारी, फिर सब कुछ छूट जाना है, एक दिन जाना है। ओम नाम की राह पकड़ ले, ओम नाम संग जाना है। झूठे जग से नाता तोड़ ले, बस सच्चे प्रभु घर जाना है। कहे कबीर सुनो रे भैया बस राम नाम संग जाना है, बस ओम नाम संग जाना है, बस ओम नाम संग जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। जी ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। एक दिन जाना है और सच्चाई सबको मालूम है कि एक दिन जाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं संसार के व्यवहार में कि एक दिन हमें भी जाना है। सब चले गए, क्योंकि यक्ष और युधिष्ठिर का जब संवाद हुआ तो यक्ष ने युधिष्ठिर जैसे जो प्रश्न पूछे उनमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि रोज रोज कितने लोग इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे मोबाइल में अगर हम देखें तो ऐसे कई नंबर सेव हैं जो अभी संसार के अंदर नहीं रहे। अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति, बाकी जो लोग हैं वो ऐसा मानकर बैठे हुए हैं कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक पल की भी खबर नहीं, लेकिन हम इंतजाम पूरा 100 साल का कर करके रखते हैं कि ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो। इसीलिए
यह हमेशा मान करके चलना चाहिए और अपने सामने इस बात को रख करके चलना चाहिए कि मृत्यु एक दिन आनी है और निश्चित रूप से आनी है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए, और अगर मौत को भी याद रखेंगे तो भगवान को अपने आप याद कर लेंगे, दो बातों को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो कहता है, वो कहता है कि याद कर लेता हूँ अपनी मौत को, याद कर लेता हूँ अपनी मौत को, हाजिरी हो जाती है तेरे दरबार में। तो जैसे ही हम मौत को याद करते हैं तो भगवान की याद अपने आप ही हमें आ जाती है। तो इसीलिए दो को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली अपनी मौत को अगर हम याद रखें कि हमें एक ना एक दिन जरूर जाना है, तो हम भगवान को भी कभी छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमेशा यह सत्य अपने जीवन में हमें मान करके चलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें जाना है। कबीरा यह तन जाएगा, सकऊ तो लेव बहोर, नंगे पावन ते गए जिनके लाख करोड़। चाहे कितना ही हम जोड़ करके इकट्ठा कर लें, चाहे कितना ही हम सुख समृद्धि ऐश्वर्य जोड़ लें, चाहे कितना ही धन बल सब कुछ हमारे पास में हो, लेकिन एक ना एक दिन हमें छोड़ करके अवश्य ही जाना है। यह हमेशा सत्य अपने जीवन में गांठ बांध करके रखना चाहिए। तो फिर हमसे कभी भी कभी कोई बुरा नहीं होगा, हमसे किसी का अहित नहीं होगा, कि जब जाना ही है तो फिर इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या, क्यों हम अपना जीवन बिगाड़ने में लगे हैं। अगर जाना है, सभी को जाना है, तो निश्चित रूप से हम यह सत्य अपने जीवन में मान करके चलें। तो बहुत सुंदर भावपूर्ण आपने इस गीत को सुनाया। एक दिन हमें निश्चित रूप से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार रखने के लिए। जी, आइए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, और इसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। मुझको भी समय देना जितेंद्र जी। जी किरण जी, हाँ। सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। जितेंद्र जी, आपके विवेचना से हमें तो सत्संग का ज्ञान और आनंद सब मिल जाता है। तो मैं प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं पुकारूं पुकारूं पुकारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। तेरी शरण में सब कुछ मैं वारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। सबका स्वामी तू है वेद गाते, अंतर्यामी तू है योगी ध्याते। तुच्छ बुद्धि हूँ कैसे निहारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। तुझ बुद्धि हूँ कैसे निहारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। कर कर विनती है युग युग बीते, तुझको पाने के साधन ना कीते। अंतर्मुख हो जरा ना विचारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। अशक्त हूँ मुझ में ना शक्ति, मस्त हूँ माया में ना है भक्ति। पल पल विषयों की मार से हारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। पल पल विषयों की मार से हारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। आनंद सागर से अमृत पिला दो, रोम रोम में झरना
शुद्ध हृदय से ओम उचारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। शुद्ध हृदय से ओम उचारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर। मेरी सुन लो प्रभु जी पुकार। और वो पुकार परमपिता परमात्मा हमेशा सुना करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उनकी निश्चित ही प्रभु सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देर से नाराज नहीं होना चाहिए, तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। वह परमपिता परमात्मा सबकी पुकार को सुनते हैं, और उन्हें सुनाने के लिए कोई विशेष ऐसा भी नहीं कि हमें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पुकारना पड़े तब वो सुनाई देंगे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे हृदय प्रदेश के अंदर ही स्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। इसलिए उन्हें सुनाने के लिए कोई जोर जोर से पुकारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में ताको क्या संदेश। तो कहीं ऐसा भी नहीं कि हमें चिट्ठी लिख करके संदेश भेजना पड़े, या पुकार हमें सुनाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना पड़े। ऐसा भी नहीं कि हमें कोई विशेष भाषा में हम पुकारेंगे तब वो परमपिता परमात्मा सुनेगा, कि अगर हम संस्कृत भाषा में ही कुछ श्लोक याद करेंगे या कोई मंत्र याद करेंगे, उस मंत्र के द्वारा हम पुकारेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे भाव को भी जानते हैं, और बिना पुकारे भी हमारे भावों को, हमारे जो भी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारे हृदय प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, तो हमारे भावों को हमेशा जानते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हमेशा हमारी पुकार को सुनने वाले हैं, ये हमें मान करके चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें रविंद्र गुप्ता जी, और इसके बाद में संतोष नंदवानी जी जुड़ी हैं, उनसे प्रार्थना तैयार रहें। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए ईश प्रार्थना का छोटा सा गीत। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव चोले में। इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो।
हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र कहें और भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त हैं वो। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त हैं वो। जो अंतःकरण सब हरण करे, जो अंतःकरण सब हरण करे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। भव सागर पार उतरने की भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर प्रार्थना गीत के माध्यम से आपने की। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। और इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें हमेशा परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए। याम मेधाम देव गणा पितरश्चोपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। क्योंकि बहुत कि जहां पर बुद्धि है वहां पर सारे काम अपने आप सही हो जाते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति होती है वहां सारे धन ऐश्वर्य संपत्तियां अपने आप आ जाते हैं। परमात्मा की भक्ति में भी मन तभी लगता है जहां हमारी बुद्धि जो है वो सुमति हो गई है। तो वह निश्चित रूप से अच्छा विवेक हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। मेरी प्रार्थना आदरणीय मुझे भी देना। संतोष नंदवानी जी से अब समय नहीं बचा है। संतोष नंदवानी जी कृपया आए और एक गीत रखें। आदरणीय संतोष नंदवानी जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। मन तो करता है हमेशा जुड़ने का, लेकिन आज के दिन ही हमारी क्लास भी होती है और मेरा प्रोग्राम भी होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा जुड़ नहीं पाती। बहुत सुंदर, इनकी समीक्षा ही इतनी अच्छी होती है कि एक प्रवचन ही पूरा हो जाता है। इतना ज्ञानकारी और इतना लाभदायक ये कई चीज़ें, कई मंत्र, उनकी अर्थ, उनकी समीक्षा, तो सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत मैं दोपहर धन्यवाद। को आप जो सोती हूँ ना, फिर मेरे को समय 5 दिया। बजे तक सोने की आदत है। तो आज मैं एक छोटा सा भजन रखने जा रही हूँ। ये शरीर जो है पंच तत्वों का बना हुआ है और मृत्यु के पश्चात भी ये पंच तत्वों में मिल जाता है। फिर भी हम इतने अल्पज्ञ हैं कि इस इतने सुंदर अनमोल हीरे को यूं ही गवा देते हैं, और जब हमें होश आती है तो समय बहुत आगे हो जाता है। तो इस भजन में यही बताया है कि हे मानव, तू अभी जग जा, अभी भी समय है, और अपने जीवन को मूल्यवान बना के अग्नि जो योनि हमें मिलेगी वो हमें अच्छी मिले, उसका प्रयत्न करें। तो उसके बारे में ही आचार्य विजय भूषण जी ने ही ये वैसे लिखी हैं लाइनें, उनका ही है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी,
अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएंगे। कहाँ संग चलेंगे तेरे मित और साथी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, रही ना निशानी जग में राजा और वजीरों की, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरों की। 2.5 गज टुकड़ा डोली होगी रवानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और जीवन की वास्तविकता, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, तो ये सारा जो है हमारा अभिमान सब यहीं पर धरा रह जाएगा। कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। यह पानी का बुदबुदा जैसा हमारा जो है वो जीवन है, और इसी प्रकार हमारा ये जीवन जो है वो नष्ट होने वाला है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक ना एक दिन यह निश्चित रूप से खाक में मिल जाने वाला है। तो इसीलिए आइए इस जीवन की क्षण भंगुरता को हमेशा अपने ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका संचालित होता है, समय निकालकर आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे गीत आज मैंने लिखे हुए थे लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा हूँ समय अभाव के कारण। संतोष सचान जी का भी गीत नहीं हो पाया, किरण गांधी जी, चंद्रकांता जी, आशा जी गाजियाबाद से, ललिता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रचना चावला जी हैं, रमा वैद्य जी हैं। लेकिन आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, माता राज लूथरा जी भी बैठी हुई हैं, सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आइए वो आचार्य मुकेश शास्त्री जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भरत सचदेवा जी, एस के कोहली जी, माता राज लूथरा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए। और आज उषा मलिक जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर सरल शैली में उनका उद्बोधन हम सभी लोग सुना करते हैं। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर भी लाइव चलता है, वहां जाकर के आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के
फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, बाद में भी वहां पर उपलब्ध रहता है। जा करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया है, मुझे नहीं पता अभी ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है नहीं आ रही है। नहीं नजर आ रहा जितेंद्र जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आ गया। लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया है, डिले चल रहा है। एक मिनट रुकेंगे जरा, क्योंकि ये सेटल हो जाए थोड़ा सा। जी। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, बाद में भी। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आचार्य मुकेश शास्त्री जी, जो कि गुरुकुल गौतम नगर के बहुत ही सुयोग्य स्नातक भी हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी के आप प्रिय शिष्य हैं और बहुत सुंदर मधुर कंठ से आप वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार अपने गीतों के माध्यम से करते हैं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आपके भजनोपदेश के द्वारा आप हम सभी को लाभान्वित करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए, मुकेश शास्त्री जी। ओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आगे बढ़िया आगे। जी जी, धन्यवाद जी। आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित होते हुए उस जगदीश्वर का मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह पुनर्ददिताभ्यता जानता संगमे मही सब वेद पढ़े सो विचार बढ़े बल पाव चढ़े नित ऊपर को अविरुद्ध रहे निज पंथ गहे परिवार कहीं वसुधा भर को ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग तरे भव सागर को दिन फेर पिता वर दे सविता हम आर्य करें जगती भर को। केंद्रीय आर्य सभा के हमारे यशस्वी मंत्री जी माननीय जितेंद्र सरल जी और इस कार्यक्रम के हमारे समस्त अध्यक्ष महोदय और जो हमारे मेंबर हैं उन सबको मैं नमस्ते करता हूं। वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधु, आइए सर्वप्रथम ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम का चिंतन थोड़ा सा करेंगे। कवि रत्न प्रकाश आर्य जी ने लिखा था, बड़े सुंदर शब्दों पर इस गीत की रचना उन्होंने की थी कि जब याद तुझको प्यारा हो मनवा, जब याद तुझको प्यारा
जब याद तुझको प्यारा, जब याद तुझको प्यारा, अखिलेश ओम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। जब याद तुझको प्यारा, अखिलेश ओम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। होगा उदय अलौकिक प्रकाश आत्मा पर, आत्मा पर, आत्मा पर। होगा उदय अलौकिक प्रकाश आत्मा पर, आनंद मगन पुलकित तेरा रोम रोम होगा। आनंद मगन पुलकित तेरा रोम रोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। जब याद तुझको प्यारा हो मनवा, जब याद तुझको प्यारा, अखिलेश ओम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम 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 होगा। श्री जगदीश्वरानंद भगवान की जय। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं ये गीत आप सभी के मध्य में गुनगुना रहा था। कविरत्न हमारे प्रकाश आर्य जी ने इस गीत की रचना की और उसमें लिखा कि जब उस ईश्वर को हम लोग याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अवश्य क्यों ना पहाड़ जैसी विपत्ति आ जाए, लेकिन फिर भी उन विपत्तियों पर सहन करने की शक्ति वो परमपिता परमेश्वर हम सबको प्रदान करता है। कहते हैं कि जैसे लोह सदृश दुख और वो जो है ना राई में परिवर्तित हो जाता है जो ईश्वर का भक्त होता है। अभी मैं सुन रहा था, वैराग्य की चर्चा हो रही थी, बहुत सुंदर वैराग्य की चर्चा हमारी पूज्य माताएं भजनों के माध्यम से कर रही थी। और आदरणीय आचार्य श्री हमारे सरल जी भी बहुत सुंदर बात महाभारत को लेकर के कह रहे थे कि धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने ये प्रश्न किया था, और प्रश्न ये किया था कि संसार का आश्चर्य क्या है। तो जब ये प्रश्न किया तो प्रत्युत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष महाराज से कहते हैं कि महाराज, एक घर में जन्म और दूसरे घर में मृत्यु, अर्थात एक घर में सुख विशेष की प्राप्ति या प्रसन्नता की प्राप्ति और दूसरे घर में मातम की प्राप्ति, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहा गया है कि आपके साथ जाने वाला क्या है, तो बोले यस्य जीवति सा कीर्ति। बोले जीते जी तो व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है और जाने के उपरांत वो अपनी समाज में कीर्ति स्थापित करके जाता है। एक ना एक दिन मुझे और आप सबको जाना है, लेकिन हम लोग मोह माया से ग्रसित इतने हो जाते हैं कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो। पर ध्यान दीजिएगा, अभी 2-3 वर्ष पूर्व ही आप लोगों ने कोरोना जैसी महामारी से बहुत से लोगों ने एक सीख लेनी चाहिए। और क्या सीख लेनी चाहिए? जिसको हम अपना कहते थे कि ये मेरा है, उसको भी, उसने भी हमें छुआ तक नहीं। ये समझिए, इससे ये पता चलता है कि जब संकट की स्थिति आती है तो उस समय कोई किसी का नहीं होता। और बहुत सुंदर एक गीत हमारे रविंद्र जैन जी ने गाया था। आपने रामायण देखी है तो रामायण के अंदर रविंद्र जैन जी ने एक गीत बहुत सुंदर गाया था और सभी शायद सुना भी होगा इस गीत को, कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही
सब नाते मिट जाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में, जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वे ही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। घर के स्वामी के जाने पर घर की स्तुति कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की स्तुति कराते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रेत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की चौथे से 40वें दिन तक हर एक वो रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने पर कोई जख्म नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, ये केवल 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते छूट जाते हैं। जब तक आपके शरीर के अंदर श्वास है ना, तब तक आपके रिश्ते हैं, और जिस दिन इस शरीर से श्वास निकल गई, उस दिन समझो कि सारे रिश्ते उसी दिन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि आदमी कौन है, इंसान कौन है, किसको इंसान कहा गया है। तो बोले कि इंसान वही है जो किसी के काम जो आए, तेन तक तेना भूंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। वेद कहता है कि वो त्याग पूर्वक भोग जो मनुष्य करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम ही मनुष्य है, उसका नाम ही उत्तम पुरुष है, उसका नाम ही उत्तम मनुष्य है। त्याग होना चाहिए जीवन के अंदर। हम जिसके लिए जीते हैं वो ही एक ना एक दिन हमारे जिस्म पर अग्नि लगा देता है, अग्नि छुवा देता है, और सारे रिश्ते वहां से समाप्त हो जाते हैं। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि त्याग पूर्वक भोग कीजिए, क्योंकि उपनिषदकार लिखता है कि जीवन में बहुत धन कमाओ, जितना बने उतना कमाओ, लेकिन धन कमाते हुए क्या करो, तो बोले कि ये जो है ना, धन धन की 3 गतियां होती हैं, या तो इन 3 गतियों को अपना लें। बोले क्या है पहली गति, तो बोले कि भोग कर लो, जितना जीवन के अंदर आप अपना धन ऐश्वर्य कमाओ उसको भोग कर लो।
बोले यदि आपने भोग नहीं किया तो बोले दूसरा आप डोनेशन कर दो, दान कर दो। जैसे हमारे सम्मानित अजय सरल जी, हमारे सरल जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और आपसे कहा, निवेदन भी किए कि स्वेच्छानुसार आप लोग दान दे सकते हैं। तो बोले कि दान दे देना चाहिए, अच्छी जगह पर, अच्छे जहां पर लगे कि वहां पर हमें दान देने की आवश्यकता है, वहां पर हमें दान देना चाहिए। बोले कि यदि आपने न तो भोग किया न तो आपने दान दिया, तो बोले वो तीसरी गति जो होती है उसका नाम है विनाश। वो तीसरा जो आपका धन है ना, वो विनाश की और आप सबको लेकर के जाएगा। इसलिए माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, और जिनके लिए तूने अपना रक्त जैसा ये पसीना बहाया, और अंत में यही जल में तुझे डुबाते हैं। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कुर्वन् नवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। अच्छा, ये कर्मों का कितना बड़ा, मैंने अभी पूर्व में भी ये बात कही थी कि यस्य जीविति सा कीर्ति, जीते जी व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है और जाने के उपरांत अपने समाज में कीर्ति स्थापित कर जाता है। कैसे कर जाता है? क्योंकि वो अपना प्रारब्ध लेकर के जाता है, और प्रारब्ध लेकर के ही आता है, अपने कर्मों को साथ लेकर के जाता है, और किए हुए कर्मों के अनुसार ही वो जो है ना उसको योनि प्राप्त होती है। और देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, जन्म लिया हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, और कई बार माताएं हमारी उस शिशु की मुट्ठियों को छुड़ाती हैं, और जब से छुड़ाती हैं तो वो पुनः अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है, बार बार ऐसी मुट्ठी बंद करता है। इससे एक संकेत मिलता है कि वो कहता है मानो शिशु की मैं अपने प्रारब्ध को लेकर के आया हूं, और प्रारब्ध के अनुसार ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक बच्चा सामान्य माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, और एक बेटा माने हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के जैसे घर में उत्पन्न होता है। एक माँ के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, दूध तक की व्यवस्था नहीं है, और एक माँ के पास, एक पुत्र के पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं कि वो जन्म लेते ही न जाने कितने करोड़ों मिलियन का वो जो है ना वारिस बन जाता है। ये क्या है? तो कविवर बेमोल जी ने लिखा था कि ये किसका खेल है, तो उन्होंने लिखा था कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार पुकारे, समझ सका बेमोल ना अब तक, समझ सका बेमोल ना अब तक तेरे अजब नजारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक पिता के 2 बेटे हैं दोनों उसको प्यारे, एक पिता के 2 बेटे हैं दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले दोनों सुबट दुलारे, एक पिता के 2 बेटे हैं दोनों उसको प्यारे, एक माँ की गोदी पर खेले दोनों सुबट दुलारे, एक गद्दी पर एक गलियों पर, एक गद्दी पर एक गलियों पर फिरता हाथ पसारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे,
कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। कर्म फल न्यारे न्यारे। कर्म फल न्यारे न्यारे। कर्म फल न्यारे न्यारे। एक एक घर एक एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। एक एक घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक एक बच्चे फिरे भटकते, एक एक बच्चे फिरे भटकते दो रोटी के मारे। कर्म फल न्यारे न्यारे। 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 तो ये सब कर्मों का हमारे खेल है। हम जैसे कर्मों को करते हैं उसके अनुसार हमें वर्ण मिलता है, उसके अनुसार हमें योनि मिलती है, उसके अनुसार हमें राष्ट्र मिलता है, और उसके अनुसार हमें समाज मिलता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे कर्मों, हमारे हमारे हमसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कहा कि उत्तम कर्म करना चाहिए, उत्तम कर्म करते हुए अपने इस जीवन को जीना चाहिए। किसके लिए ये जीवन है क्या? जीवन किसका नाम है? तो बोले ये जीवन जो है ना, ये जीवन त्याग का नाम है। त्याग होना चाहिए, और मनुष्य के अंदर अधिक त्याग होना चाहिए। वेद में ये कहा है कि मनुष्य के अंदर तो अधिक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेद में लिखा भी है तेन तक तेना भूंजी था। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है कि त्याग होना चाहिए। और ध्यान देना, मैं एक बात कहा भी करता हूं कि यदि भक्त का भगवान के प्रति समर्पण त्याग हो जाए तो ये भक्ति ठीक हो जाएगी। और गृहस्थी लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत सारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए होंगे गृहस्थी। यदि गृहस्थियों का भी एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाए, त्याग हो जाए, तो ये गृहस्थी भी ठीक हो जाएगी। त्याग होना चाहिए जीवन के अंदर, लेकिन हम लोग त्याग करना नहीं चाहते, हमारे अंदर त्याग है ही नहीं है। इसलिए कहा भी किसी कवि ने कि नदियां ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। वो स्वयं अपने लिए उपयोग नहीं करते, अपितु वो दूसरों के लिए देते हैं। जिस दिन आप दूसरों के लिए देना प्रारंभ कर दोगे ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो केवल लाभ के लिए करते हैं। कोई भी आप यज्ञ करते हैं तो वो भी लाभ के लिए ही करते हैं। आप संध्या करते हैं वो भी लाभ के लिए ही करते हैं। और ध्यान देना, अभी नवरात्र का समय आने वाला है। नवरात्र में भी 9 दिन तो बढ़िया जो है ना, माता रानी की जो है ना चौकी लगाएंगे। और 9 दिन तक तो नौ दुर्गा नौ दुर्गा नौ दुर्गा, और 10वें दिन से ले मुर्गा ले मुर्गा ले मुर्गा है। तो ये क्या है? ये क्या व्यवस्था है? क्या वो ईश्वर आपको देखने वाला नहीं है? ईश्वर सबको देखने वाला है, क्योंकि कहा भी है ईशावास्य इदम सर्वम यत्किम जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। ईश्वर कण कण में व्यापक है और वो सबको देखता है। आप 9 दिन तक भले ही कुछ करते रहो, लेकिन 10वें दिन के बाद फिर वही स्थिति आपकी हो जाती है, चाहे जो भी चीज हो। क्या कहा गया है कि पर्व का अभिप्राय है कि अपने जीवन अपने आचरण पर ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार हमारे पूर्वजों का जीवन रहा है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो केवल लाभ के लिए करते हैं। और नवरात्र में देखिएगा कि बहुत जगह ऐसी विकृतियां हैं कि बलियां भी दी जाती है, पशुओं की बलियां दी जाती है। किसके लिए देते हैं? केवल लाभ के लिए ही लोग देते हैं। पर उस लाभ को उल्टा पढ़ ले कोई, उस लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। जिस दिन आपने भला करना प्रारंभ कर दिया ना, उस दिन लाभ होना भी आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भला कोई करना नहीं चाहता, लाभ सब कोई चाहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि भैया त्याग पूर्वक अपने जीवन को जियो। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने अपना सारा जीवन इस वैदिक राष्ट्र के लिए,
इस वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित किया। बौद्ध दिवस हम लोगों ने मना रहे हैं, अभी भी बहुत जगह पर मनाया जा रहा है। मुझे भी कल यहाँ, अभी मैं गांव में हूँ मध्य प्रदेश में, कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है क्योंकि कालका जी आर्य समाज में भजन संध्या का कार्यक्रम है और वहां पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज का बौद्ध दिवस 1 मार्च को मनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, तो मुझे वहां जाना है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सारा जीवन किसके लिए जिया? सारा जीवन केवल इस वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, और गुरु जो उनके विरजानंद जी महाराज थे उनके वचनों को पूरा करने के लिए त्याग किया ना स्वामी जी महाराज ने। चाहते तो वो भी कह सकते थे कि गुरुदेव ये लौंग ले लो, थोड़ा सा आपने पढ़ा दिया, धन्यवाद आपका, मैं भी जा रहा हूं, मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य मेरा सिद्ध हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज समर्पित होकर के त्याग पूर्वक आचार्य से निवेदन करते हैं, विनम्रता पूर्वक, और क्या कहते हैं, आचार्य और मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो स्पर्श किया जैसे विरजानंद सरस्वती जी महाराज ने उन लौंगों को, तो ये कहा कि दयानंद लौंग नहीं तुझसे मैं चाहता हूं, मैं तुझसे और प्रिय कुछ पदार्थ चाहता हूं, क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मांगो तो गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हो? तो बोले दयानंद मैं तेरा जीवन चाहता हूं। और जीवन ये विरजानंद अपने लिए नहीं चाहता है, जीवन इसलिए चाहता है कि देखो ये भारत देश, ये जो आर्यव्रत देश है, ये आर्यव्रत देश के अंदर आज कुछ विकृतियों के चलते आज सारा समाज क्या है, वो पाखंड अंधविश्वास पर हावी हो रहा है, ज्यादा प्रबल हो रहा है। जाओ इस अंधविश्वास और पाखंड को दूर करो और वेदों का प्रकाश करो। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वामी जी महाराज ने अपना सारा जीवन किसके लिए दिया? केवल राष्ट्र और समाज और हम और आपके लिए दिया। जिस स्त्री के लिए कहा जाता है कि यज्ञोपवीत नहीं रख सकती, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, पर महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा कि नहीं, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था, स्त्री तो ब्रह्मा है, स्त्री तो ब्रह्मा है। और यदि माता शिक्षित, ऋषि कहते हैं कि माँ शिक्षित होना चाहिए, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यशसा मातृमान, वो लिखते हैं कि माँ सुशिक्षित होगी तभी संतान सुशिक्षित हो सकती है। इसलिए माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, लिखा था कवि हमारे डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने कि कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, तो उन्होंने लिखा था, एक नई रचना मुझे याद आ जाती है, कि वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। पिता तिवारी कर्षण जी और पुण्य पुनीता माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, रक्षक भेजा जगत्राता ने। टंकारा गुजराती भूमि की कोख सुहागिन क्या कहना, नगर मौरवी की धरती पर भेजा दूत विधाता ने, भेजा दूत विधाता ने, भेजा दूत विधाता ने। पुष्प नहीं मधुमास था, पृष्ठ नहीं इतिहास था, अंबर से उदार सागर से गहरा गंभीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। गुरुवर के निर्देशन में अंतस्थ किया निगमागम को, वेद सिंधु पी लिया बिंदु समतुल राया हर सबनम को। होकर योगारूढ़ विश्व की दुखी आत्मा को झांका, सभी ऐसड़ाओं को त्यागा, राग देश की सरगम को, राग देश की सरगम को, राग देश की सरगम को। वर्त
भविष्य अतीत था, बिना शब्द का गीत था। वर्त भविष्य अतीत था, बिना शब्द का गीत था। ज्यों का त्यों धर चला चदरिया, उतरा शुद्ध कबीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का यौवन और किशोर अवस्था का संगम कुछ न्यारा है। यौवन और किशोर अवस्था का संगम कुछ न्यारा है। जीवन लेता दिशा यहीं से, अनुचित उचित इशारा है। इसमें व्यक्ति बिगड़ता बनता, संशय की कुछ बात नहीं। निर्देशक हो कुशल नाव को, मिलता तुरंत किनारा है। मिलता तुरंत किनारा है, मिलता तुरंत किनारा है। गुरुवर बिरजानंद था, स्वयं दया आनंद था। गुरुवर बिरजानंद था, स्वयं दया आनंद था। देखा सुना हुआ ना होगा, अद्भुत एक फकीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर चंदन और अबीर था। मानवता के माथे पर चंदन और अबीर था। मानवता के माथे पर चंदन और अबीर था। कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज? तो कविवर हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी लिखते हैं कि वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था। मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। ऐसे थे स्वामी जी महाराज। और ध्यान दीजिएगा, अभी वैराग्य की बात हम लोग कर रहे थे और आप लोग भी सुन रहे थे वैराग्य की बात। लेकिन आजकल वैराग्य भी अलग अलग तरह का होता है। वैराग्य भी होना चाहिए ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को वैराग्य हो गया, गृहस्थी व्यक्ति था, शादीशुदा व्यक्ति था, और उसे जो है ना वैराग्य हो गए, तो वो सन्यास, घर वालों से तंग आकर के उसने सन्यास ले लिया, लाल वस्त्र धारण कर लिए और जाकर के हरिद्वार में बैठे हुए रो रहा था। और जब रो रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि स्वामी जी रो क्यों रहे हो? तो पता है वो क्या उत्तर देता है? वो उत्तर देता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे घर की याद आ रही है। स्वामी जी महाराज से पूछा घर की याद क्यों आ रही है? बोले कि घर की याद इसलिए आ रही है। ये प्रश्न किया कि घर अभी आए हुए घर से कितने दिन हुए हैं आपको, संन्यास लिए हो? बोले 4 दिन हुए हैं। 4 दिन में ही घर की याद आने लग जाए तो इसको वैराग्य नहीं कहा गया। वैराग्य कैसा होना चाहिए? तो वैराग्य स्वामी जी महाराज जैसा होना चाहिए। जिस समय वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, और किसके लिए? कि मैं सच्चे शिव को जान करके ही रहूंगा। और यहां तक जब ये देखते हैं कि जब बहन की मृत्यु होती है, चाचा की मृत्यु होती है, तो मूल शंकर के मस्तिष्क में एक चीज और घुस गई कि ये जो है ना मृत्यु है क्या, मैं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करूंगा, मृत्यु है क्या। तो स्वामी जी महाराज के अंदर वैराग्य ऐसा उत्पन्न हुआ था कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया। कई बार तो जो है ना पकड़ करके भी ले गए, लेकिन फिर भी दयानंद केवल अपने लक्ष्य को लेकर के चला। वैराग्य ऐसा होना चाहिए। और लिखा था कविवर कर्मठ जी ने कि वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा दयानंद ने दोबारा। दयानंद ने दोबारा मुड़ कर के घर न देखा। वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा दयानंद ने दोबारा। माँ बाप पे मिलन काटे दिन रात तड़पे होंगे। माँ बाप पे मिलन काटे दिन रात तड़पे होंगे। माँ बाप पे मिलन काटे दिन
रात तड़पे होंगे सपने में भी दोबारा, सपने में भी दोबारा, मुड़ कर उधर न देखा दयानंद ने दोबारा, मुड़ कर के घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा दयानंद ने दोबारा। बरसात सर्दी गर्मी बर्फीली नदियों का, बरसात सर्दी गर्मी बर्फीली नदियों का, बरसात सर्दी गर्मी बर्फीली नदियों का, संयम का साधना पर, संयम का साधना पर, पढ़ते असर न देखा दयानंद ने दोबारा, मुड़ कर उधर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा, लगते जिगर न देखा दयानंद ने दोबारा। स्वामी जी महाराज ने दोबारा अपने टंकारा की ओर मुख नहीं किया। ऐसा वैराग्य होना चाहिए जैसा महर्षि हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज को हुआ था। और वैराग्य ऐसा हुआ कि बस घर को त्याग दिया। पिताजी ने विचार किया कि अब तो ये मूल शंकर रुकने वाला नहीं है, एक काम करते हैं कि इसका विवाह कर देते हैं, और विवाह कर देंगे, जब विवाह की कसौटी पर कस जाएगा ना तो ये इधर उधर नहीं कहीं जा सकेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब जिस आजकल तो युवा को ये पता चल जाए कि विवाह की चर्चाएं चल रही हैं तो क्या स्थिति होती है उस युवा की, लेकिन प्रसन्न होता है। लेकिन जैसे महर्षि को ये पता चलता है मूल शंकर को कि मेरे विवाह की चर्चाएं चल रही हैं, तो उस समय उनके अंदर क्रांति के भाव आते हैं और विचार करते हैं कि अब तो घर पर एक मिनट भी, एक पल भी नहीं रुकना। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, वैराग्य कैसा होना चाहिए, जैसे स्वामी जी महाराज ने अपना वैराग्य जीवन जिया है। और वैराग्य कैसा होना चाहिए, ऐसा वैराग्य होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप चलो उस लक्ष्य में आप सफल हो, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। तभी हम जो है ना वेद के अनुसार अपने इस जीवन को जी रहे हैं, और तभी हमारे जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुख जो है ना, स्वर्ग या नर्क जो है ना, सुख और दुख ये कहीं और का नहीं है, ये केवल हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। जब आप उत्तम कर्म करेंगे तो मन में प्रसन्नता आती है, और जब आप कोई गलत कार्य करने के लिए जाते हैं तो मन में लज्जा आती है, शर्म आता है, डर आता है, भय आता है। ये इसलिए कहा है कि जब डर भय लज्जा जिस चीज से आवे उस चीज को कदापि ना करें। जिससे प्रसन्नता हो ऐसे कर्म करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि जब जाओ इस संसार से तो लोग यही कहें कि अजी वो व्यक्ति चला गया, कितना अच्छा व्यक्ति था। उसके जाने से समाज में बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा व्यक्तित्व मिलना बड़ा कठिन है। ऐसा कुछ कर्म कर करके जाओ, क्योंकि कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। अच्छे कर्म करोगे वही आपके साथ जाएगा। और इसलिए कहा है कि जब कर्म अच्छे होंगे तभी आपका ये जीवन उत्तम होगा, और जब जीवन उत्तम होगा तो आपका ये मनुष्य की देह प्राप्त करना भी उत्तम होगा। क्योंकि मनुष्य की देह किस लिए उत्तम है, तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आप भी कहते हैं कि बड़े उत्तम कर्मों का फल है जो हम मनुष्य की जो है ना योनि प्राप्त करके आए या मनुष्य की देह प्राप्त करके आए। पर ये मनुष्य की देह है किस लिए उत्तम, बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए है। तो एक बार जो है ना, एक बार एक किसान कूलू चला रहा था, और जब कूलू चला रहा था तो उसने बैल के जो है ना आंखों में काली काली पट्टी बांध रखी थी, और गले में एक जो है ना घंटा लगा रखा था। बैल चल रहा था तो घंटा बज रहा था, पट्टी लगी हुई थी, और किसान अपने दूसरे कार्य में लिप्त हो गया। तो वहां पास में एक कॉलेज था, तो कॉलेज का एक प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब जा रहे थे कॉलेज पढ़ाने के लिए। उन्होंने देखा कि किसान दूसरा काम कर रहा है और बैल जो है ना वो अपने काम में लगा हुआ है। वो जाकर के प्रोफेसर साहब किसान से पूछ ले कि
किसान साहब, किसान, ये देखो आपका जो बैल है, आपने उसके पट्टी बांध रखी है, वो कुल्लू के चारों ओर जो है ना घूम रहा है गोल गोल। और शायद इसको पता चल जाए कि मेरा जो किसान है वो मुझसे दूर हो गया है, तो ये जो है ना आराम से बैठ जाए और अयासी करे, तो आपको कुछ, आपका तो नुकसान होगा। तो वो किसान कहता है कि प्रोफेसर साहब, यदि इसके अंदर इतना ही समर्थ होता ना, तो ये में नहीं चल रहा होता, ये भी आपके साथ किसी डिग्री डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर होता। क्यों मनुष्य किस लिए श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य को जो है ना अच्छे और भले का जो है ना समर्थ करने की बुद्धि परमपिता परमेश्वर ने दे रखी है। क्या अच्छा है, सत्य और असत्य का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य के अंदर है। इसलिए मनुष्य क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि उसको कर्म करने का अधिकार है। और कर्म करने का अधिकार कैसे? उत्तम अधिकार है। तो अपने इस जीवन को उत्तम कर्मों से करते हुए हम अपने इस जीवन को जिए, तभी ये नर्तन पाना हमारे लिए उत्तम होगा, और जो ईश्वर ने हमें दे रखी है। बस यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जिस प्रकार अपना सारा जीवन जिया है, समाज के लिए 200 वर्ष हो गए हैं उनको गए हुए, लेकिन आज भी दयानंद हमारे हृदय के अंदर जीवित हैं। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे हृदय के अंदर जीवित हैं। आज भी योगेश्वर कृष्ण हमारे जीवन के अंदर जीवित है, हमारे दिल के अंदर जीवित है। क्यों है? क्योंकि उनके कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को याद किया जाता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें भी याद किया जाए, ऐसे हम कर्म करते हुए चलें। आइए ऋषि को याद करते हुए, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा व्यक्ति का गहना होता है, हमें क्षमा अवश्य करना चाहिए। जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो अवश्य उस दिन से देख लेना जीवन कितना उत्तम हो जाएगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अपने रसोइये जगन्नाथ को भी क्षमा किया था, और ये पैसे दे करके भेजा था। भले ही उसने विष पिला दिया दूध के साथ मिला करके, लेकिन ऋषि ने एक ही बात कही कि जगन्नाथ, मुझे मरने की कोई दुख नहीं है कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, दुख मुझे इस बात का है कि मैं कुछ कार्य और करना चाहता था, वो कार्य मेरा अधूरा रह गया जगन्नाथ, इस चीज का मुझे दुख है। और मानो कवि रत्न हमारे सत्यपाल पथिक जी के शब्दों के अंदर मानो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं उस जगन्नाथ से कि अरे जगन्नाथ, तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ, तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। दासता विलासिता में डूब रहा देश था, दासता विलासिता में डूब रहा देश था। क्या तुझे मालूम है मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम है मेरा काम कितना शेष था। बड़ी हसरतों से इसे भंवर से निकाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ, तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा, वेद भास स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा, वेद भास स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा। सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। मैं रहूं या ना रहूं इस बात का गम नहीं, मैं रहूं या ना रहूं इस बात का गम नहीं, गम है सिर्फ वेद भास का किसी में दम नहीं, गम है सिर्फ वेद भास का किसी में दम नहीं।
वेद से रुक गया तो होगा ना उजाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। ये ले 400 रुपए और भागे जाने पाल तू, देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू, देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू। पच की सभी हसरतों से अब हमने निकाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। बोलो महर्षि दयानंद की जय। तो आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर धन्यवाद हमारे जितेंद्र जी का, सरल जी का, जिनसे जब भी मैं निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद दें भ्राता जी, आचार्य जी, तब तब आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समस्त हमारे केंद्रीय सभा के जितने भी मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया उसके लिए। और आप समस्त श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी माताएं जो जुड़ी हुई हैं, और विशेषकर आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहता है। पूज्य माता रजनी पिपलानी जी हों, चाहे अनु सेठी जी हों, चाहे आशा मलिक जी हों, चाहे माता आशा रानी आर्य जी हों, गीता विरमानी जी हों, कुसुम भंडारी जी हों, ललिता जी हों, सुषमा तनेजा जी हों, या हमारी बहन जी चावला जी हों, सबका हमें अपना आशीर्वाद आप देती रहती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन अवश्य आप लोगों से करूंगा, जो हमारे आचार्य जी, हमारे सरल जी ने किया था कि दान भी दे सकते हैं और दान देना चाहिए, क्योंकि तीन चीजों से मिलकर के ये जो यज्ञ है ना, ये जो हवन है ना, ये तीन चीजों से मिलकर के बना है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा किया आपने, संगतिकरण आप सभी कर ही रहे हैं, और तीसरा होता है डोनेशन, दान करना। और दान ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचो कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक गांव में कहीं कथा चल रही थी और उसी गांव में एक लाला जी रहा करते थे, प्रसिद्ध और सब चीज से संपन्न थे, लेकिन दान देने में या पैसे देने में थोड़ा सा कंजूस होते थे। तो क्या हुआ कि कथा के लिए पत्नी ने निवेदन किया कि जाओ पतिदेव, आप भी सुन करके आओ कथा, जाना चाहिए। तो विचार किया पतिदेव ने कि जाऊंगा तो वहां दान देगा। उसने कहा कि देवी जी, मैं दिन जाऊंगा और लास्ट दिन दान भी दूंगा। समाप्ति होने वाली है आज कथा, और आज पहुंचे हुए हैं दान के लिए एक सिक्का लेकर के, हाथ में लेकर के, कि 1 रुपए का दान दूंगा। उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत होती थी। पहुंच गए कथा के अंदर, 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने कथा सुनी, या जब सब लोग दान देने के लिए जा रहे थे तो लाला जी ने भी अपनी मुट्ठी खोली। जब 2 घंटे से मुट्ठी में बंद कर रखा हो कोई व्यक्ति सिक्का, तो उसमें पसीना आ जाता है, पसीज जाती है, तो पसीना आ गया तो उसने खोला जैसे ही, तो पसीने से जो है ना सन गया था वो सिक्का। तो लाला जी ने विचार किया, अरे ये तो रोने लग गया, और मैं सोचा था कि मैं इसे प्रेम करता हूँ, आज मुझे पता चला कि ये सिक्का मुझे भी प्रेम करता है। एक काम करता हूँ, मैं तुझे दूंगा नहीं। तो शायद आप में से बहुत से लोग हथेली पर बांधे हुए हों कि कुछ देना चाहिए, लेकिन बाद में खोले तो ये देखे कि अरे ये तो रो रहा है, अरे ये तो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग दान भी दें, जिससे कहते हैं कि दानी अमर हो जाते हैं। आर्य समाज के अंदर भामाशाह की उपाधि ग्रहण करने वाले हमारे महाशय धर्मपाल जी, न जाने कितना उन्होंने डोनेशन अपने जीवन के अंदर किया। आज भी उनके सुपुत्र हमारे राजीव गुलाब जी, न जाने कितना समाज के लिए, संस्थान के लिए, दानों के लिए। तो आपको अवश्य इस चीज का मेरे लोग ना उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जब हमारे आचार्य मुझे अवसर दे, अपना आपकी सेवा में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी। बहुत सुंदर गीतों की श्रृंखला आपने रखी और बहुत सुंदर विचार गीतों के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी याद किया, ईश्वर भक्ति का ओम का गीत से आपने प्रारंभ किया, और भी बहुत सारे विषयों को आपने इसमें छुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशीर्वाद स्वरूप डॉक्टर रचना चावला जी 500 रुपये और रजनी पिपलानी जी 1100 रुपये भेज रहे हैं।
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। एक सूचना और मैं आपको दे दूं। 1 मार्च रविवार को आदरणीय वसुमित्र सत्यार्थी जी के पूज्य माताजी, पिताजी स्वदेश सत्यार्थी जी और विश्वामित्र सत्यार्थी जी की पुण्य स्मृति में उन्होंने भजन भावांजलि कार्यक्रम के रूप में एक भजन संध्या का आयोजन रखा है अपने निवास स्थान पर। 3 नंबर सी ब्लॉक 244, शाम को 3:30 बजे से 6 बजे तक, रविवार 1 मार्च। आज शुक्रवार है, परसों यह कार्यक्रम है। तो आचार्य प्रदीप शास्त्री जी का इसमें भजनोपदेश होगा और आचार्य ऋषिपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी को उन्होंने निमंत्रण भेजा है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए। 1 मार्च रविवार को शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक यह कार्यक्रम है, 3 नंबर सी ब्लॉक में। आपके पास ये कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगा। आइए, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित है। उनसे प्रार्थना, कृपया आए और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना संक्षिप्त संदेश दें, क्योंकि आज समय थोड़ा कम शेष बचा है। और अब हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें, आदरणीय उषा चित्कारा जी। सत्संग में पधारे हुए सभी भाई बहनों को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? जी, सुनाई दे रहा है जितेंद्र जी? हाँ जी। तो हमने बहुत सुंदर भजन सुने। कुशल्या आर्या जी ने से लेकर संतोष नंदवानी तक बहुत भजन अच्छे सुने। और बहुत सारे भजनों में पहले तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करी गई और उनसे प्रार्थना की गई कि मुझे तेरा प्यार चाहिए। कौशल्या जी ने कहा, शशि कोहली जी ने कहा कि ओम में सभी कुछ समाया है, एवर लास्टिंग है ओम में, ओम की झंकार प्रकृति में। गीता वर्मानी जी ने बताया कि मानव जीवन को पाकर हम दुष्कर्म न कर बैठे। और फिर बाकी के भजनों का सारा सार ही ये था कि कर्मों का फल देने वाला भगवान है। प्रभु आशीष जी ने एक पुस्तक लिखी है, डरो वे बड़ा जबरदस्त है, कि कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका इनाम, उसका जो आंसर है वो साथ साथ आपको मिलेगा, साथ साथ नहीं तो बाद में मिलेगा। कर्म किया हुआ बेकार नहीं जाता। सरला बजाज जी ने बताया कि हम गायत्री का जाप करें, क्योंकि गायत्री हमें सब कुछ देने वाली है। सद्बुद्धि होगी तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो ये एक प्रार्थना है जिसको हम करते रहें। रजनी पिपलानी जी तो पंजाबी में हमेशा ही बहुत सुंदर भजन गाती हैं। उन्होंने भी यही बताया कि लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, एक दिन चले जाना है, तो इसलिए मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर लाइफ बाय डूइंग गुड कर्म्स। सुषमा तनेजा ने भी ऐसी पुकार लगाई कि प्रभु सुन ले पुकार। रविंदर गुप्ता जी ने भी प्रार्थना की कि सद्बुद्धि दो हमें, हम तेरे उपासक मांग रहे। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो सद्बुद्धि से ही होगा। हमारे जो विचार हैं वो सद्बुद्धि से बनेंगे, और जैसा विचार होगा वैसे हमारा व्यवहार होगा। जैसा व्यवहार होगा वही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी और हैबिट से कैरेक्टर बन जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी ऑन अवर गार्ड कि हम क्या कर रहे हैं, कर्म कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी किस्मत को बना रहा है। संतोष नंदवानी जी ने फिर से याद कराया कि ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा और पानी पानी में मिल जाएगा। पांचों तत्व पांचों तत्वों में मिल जाएंगे। इसलिए अभिमान किस बात का? अभिमान किए बिना ये जो जिंदगानी है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। क्योंकि मानव धर्म इसलिए मिला है कि हम अच्छे सत्कर्म करें। आचार्य मुकेश शास्त्री जी ने भी इन्हीं तकरीबन इन्हीं भजनों को अपने भजनों में पेश करते हुए ये बताया कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह गए ग्रंथ सारे कि कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। कि न्यारे न्यारे क्यों? कि जो अच्छे कर्म होंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, जो बुरे कर्म किए होंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए कर्म फल न्यारे न्यारे। तो हमें वी हैव टू बी ऑन अवर गार्ड कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा करें। आचार्य मुकेश जी ने यह भी बताया कि हम पूजा पाठ करते हैं, सब लोग जो भी अच्छे काम
भगवान को याद करने के करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इससे लाभ हो। तो कहते हैं लाभ को उल्टा कर लो भला, तो लोगों का भला करो तो भी आपको लाभ होगा, वही प्रार्थना है। मैंने पिछली बार भी एक कपलेट बोला था कि ढूंढता तुझे था जब मैं कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आ बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कि हम लोग समझते हैं कि हम समाधि में बैठे रहें और जो नीडी पर्सन हैं वो हमें पुकारते रहे, हम कुछ ना दें उनको, तो ये ठीक नहीं है। हम देखें कि हमारे आसपास, हमारे इधर उधर, हमारा राष्ट्र में सभी को सब कुछ मिले, इसके लिए हम जितनी हेल्प कर सकें उतना हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि साथ तो हमें कर्मों का ही धन लेके जाना है। यज्ञ भी हम इसलिए करते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं वो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीन ही उसके मकसद हैं। तो दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। जितना हो सके पुण्य कामों के लिए हम दान दें, तभी हम कह सकेंगे ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा। कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। आज पापियों का नाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे लोगों ने सिर उठा लिया है जो कि हमें सतर्क कर रहे हैं कि हमें जागना चाहिए। सिर्फ हमें शास्त्रों की नॉलेज ना हो, शस्त्रों की भी हो, और जरूरत पड़े तो हम उनका इस्तेमाल करके अपने राष्ट्र को फिर से आर्य बनाएं। ये आर्यव्रत देश था, विश्व गुरु था, तो इसको हम फिर से विश्व गुरु बनाएं, फिर से इसको हम आर्य बनाएं। आर्य कोई धर्म नहीं है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। सत्कर्मों में निपुण सज्जनों को आर्य कहते हैं। तो आओ हम सब आर्य बने। सिर्फ हम ही नहीं, हम अपने राष्ट्र को आदि बनाएं, और हमारा जो भारतवर्ष है ये विश्व में विश्व गुरु बन जाए, और हम हमेशा के लिए पहले की तरह कह सके एक देश प्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि हे संसार के पुरुषों, अपने अपने चरित्र निर्माण के लिए, अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए आप भारत में आओ और आर्य बनो। ऐसे हमारे में शक्ति होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और ऐसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। कर्म इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आओ हम अपने विश्वास को जगाएं, सब कुछ करें, और फिर से हम भारत को विश्व गुरु बना सके, आर्य बनाएं विश्व भर को। इत ओम शम। इसी के साथ मैं आचार्य मुकेश जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो इतने युवा हैं और इतने युवा विचारों को हमारे सामने रखते हैं, जो फुल ऑफ इंस्पिरेशन है, और इतने सुंदर भजन हमने सुने। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह हम सत्संगों में जुड़ते रहें, क्योंकि वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इति शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और हमें भी अपना संक्षिप्त संदेश दिया कि हम सभी इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इस पूरे संसार को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हम तत्पर हों। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो संदेश है, जो आदेश है, जो उपदेश है, हम सभी के लिए उसे अपने जीवन में उतारते हुए हम सतपथ पर चलते हुए सत्य पथ के अनुगामी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश देने के लिए, सभी का धन्यवाद करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और उपस्थित होकर के पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे प्रकार से समराइज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आई मिस इट। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे आप सभी माताओं का। आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें और पुनः अगले शुक्रवार को हम जुड़ेंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य वैदिक सनातन धर्म वैदिक धर्म की की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर गिरजानंद की जय सुप्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर अमर रहे, रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर